श्री राम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का ये 5वां वीडियो। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं। उसके अंदर मैंने आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और आपको सम विषम नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या, होल, ठीक है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए थे और मुझे लगता है आप लोग भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम ये 5वीं क्लास है। इसके बाद हमारी एक और क्लास होगी, 6 नंबर की क्लास, जिसमें हम उसके क्वेश्चन लेंगे आपके एग्जाम के रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पिछली क्लास जो हमने की थी उसमें क्या क्या किया था वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहले हमने कल समझा था ये परफेक्ट नंबर। ठीक है, यानी कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, परफेक्ट नंबर के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको जोड़ का तस्मक बताया था कि जोड़ का तस्मक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने गुणा का तस्मक भी बताया था आपको, 2 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम, ये सारे नियम मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको मैंने कुछ एक लाइन ही बताई थी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए कि यदि कोई संख्या समान अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंक तक हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी इसके आगे भी। देखिए, सारे मैंने आपको ये ओके। तो हमारा यहां तक काफी हद तक कंप्लीट हो चुका था ये, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब याद रखना, ये जो है ना, ये वाला ये जो फॉर्मूला है यानी कि ये सूत्र है, ये अभी आगे काम आएगा, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो याद रखना इसको, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n+1 2n+1 बटे 6। ठीक है, यानी कि 6। तो ये आपको याद रखना है, n सम विषम वर्ग संख्याओं का योग n n+1 n+2 अपॉन 6। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखो, जो आपके जो फॉर्मूले हैं ना, भूलना नहीं है आपको, और रिवीजन करते रहना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, हमारी जो क्लास स्टार्ट कल जो मतलब लास्ट वीडियो में हमारी जो क्लास खत्म हुई थी वो थी n प्राकृत संख्या घनों का योग, हमने यहां तक कर लिया था। आगे आज हम बात करेंगे x के n तक पहाड़ों का योग या किसी संख्या के n गुणजों का योग। गुणज क्या होते हैं? देखो, मान लीजिए गुणज यानी कि देखो एक टेबल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 2 के गुणज क्या होंगे भाई? 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी कि 2 की जो टेबल होती है ना, पहाड़ा होता है, यानी कि 2 4 6 8 10 12, ये क्या होगा? इसके गुणज हो गए। क्या हो गए? इसके गुणज। 3 के क्या होंगे भाई? 3 के होंगे 6 9। यानी कि अगर आपको पहाड़ा आता है यानी कि टेबल आती है तो आप इसके गुणज को समझ लेंगे। ठीक है ना, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि किसी संख्या के n गुणजों का योग। ठीक है, यानी कि xn n+1 बटे 2 ये है। ओके, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे x क्या है वो सब हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो x और n, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 के 6 गुणजों का योग बताइए। ठीक है, यानी 6 तक जो मल्टीप्लाई होंगे यानी कि गुणज होंगे उनका आपको योग बताना है। तो आपके सामने ये देख रखा है फॉर्मूला यहाँ पर, यानी कि ये सूत्र दे रखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर x यहाँ पर दे रखा है ना आपको। देखो, x n+1 बटे 2 ये है। देखो, जब आप क्वेश्चन करो ना तो जो भी फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए 4 5 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला उसको लिखना,
जिससे कि आपको वो दिमाग में बैठ जाए, आपको याद हो जाए। उसके जब आपको वो अच्छी तरीके से याद हो जाए तो उसको फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में रखना, और कुछ टाइम बाद आपकी ये ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बिना देखे, यानी कि बिना कॉप पेन उठाए क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है भाई, x है 2, और n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पे 6। ठीक है, अब करना क्या है हमें, x n लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई, इसका मतलब x n का मतलब क्या होता है, x मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है बीच में, और यहां भी देखो गुणा ही होता है, लेकिन हम ब्रैकेट लगाते हैं और इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, तो x के क्या लिखेंगे भाई, 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 6, अंदर भी 6 प्लस 1/2, यानी कि n की जगह जहां भी n दिख रहा है वहां पे 6 रख दो। ठीक है, और जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे हम लोग, 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व कैसे करेंगे देखो जरा, तो देखिए यहां पर ये है, देखो मैंने आपको चीज बता दी, ब्रॉड मास रूल। ब्रॉड मास मतलब अगर देखो ब्रॉड मास, ये आपको याद रखना है ब्रॉड मास। ठीक है, तो B4 ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, O यानी कि ऑफ, ये अभी आपके काम नहीं आएगा, बाद देखेंगे। ठीक है, जब आएगा तो देख लेंगे। D4 डिवाइड यानी कि भाग, M4 मल्टीप्लाई, A4 ऐड यानी कि जोड़, क्या होता है हमारे, जोड़। मल्टीप्लाई को बोलते हैं हम लोग गुणा, और S4 सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ब्रॉड मास रूल कहां होता है, कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। देखो यहां ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहां पे 6 और 1 कितना हो गया भाई, 7 हो गया। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट को क्या बदल जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ गया 2, और ये नीचे भी आ गया 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। ब्रॉड मास रूल वापस सुन लीजिए, पहले ब्रैकेट, ठीक है, उसका ऑफ, फिर D यानी कि डिवाइड यानी कि भाग, M4 मल्टीप्लाई, A4 एडिशन, और S4 सब्ट्रैक्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको अपने ध्यान में रखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 2 के 6 गुर्जों यानी कि मल्टीप्लाई का योग। ओके, तो यहां पर 2 6 7 हो गए आपके पास, सॉल्व कर लीजिए। 2 से 2 कट गया, 7 का 42 यानी कि 42। तो ये हो गया आपके पास आंसर। कोई प्रॉब्लम यहां तक, क्या किया हमने, यहां से 2 से 2 काट दिया, कट गए, यहां पे क्या बचा, 1 बचा, और नीचे भी क्या बचा, 1। अब जिसके नीचे 1 होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन इसको आराम से। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 के 5 गुर्जों का योग, आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूं, देखते चलिए क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वही सेम सिस्टम। पहले x देखिए, x क्या है भाई यहाँ पर 3, और n क्या है यहाँ पर 5। ठीक है, x क्या है यहाँ पर 3, और n क्या है यहाँ पर 5। इसके अंदर पुट करेंगे तो वही करेंगे, 3 इंटू 5 यानी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगाइए, 5 प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ब्रॉड मास रूल, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 3 इंटू 5, और ये कितना हो गया आपके पास, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया, 5 और 1 6। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब कैसे भी कर लीजिए मल्टीप्लाई,
3 पंजो 15, 15 इंटू 3, चाहे तो इसको इस तरीके से कर लीजिए, 3 और 3 को कर लीजिए 9, और ये हो गया 5, 45 हो गया ये भी, और ये भी क्या हो गया 45, यानी कि 3 के 5 गुणजों का योग कितना होगा भाई 45 होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, आप में से अब बहुत से लोगों को प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रही हो, तो यहाँ पर हम फटाफट देख लेते हैं कुछ प्लस माइनस, फटाफट आपको समझ देते हैं कि प्लस माइनस कैसे करते हैं हम लोग। देखो करना क्या है आपको, एक सिंपल समझो। देखो अगर मान लीजिए ये आ गया, ठीक है, क्या होगा भाई इसका आंसर? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करना है, ये बहुत सिंपल, देखो ब्रैकेट खोल दो, कितना बचा यहाँ पे भाई, 3 में से 1 गया, 2 बचा। मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं आपकी एग्जाम में, ठीक है, तो इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको। एक हो गया, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए ऐसा और आ गया, तब क्या करेंगे भाई? तो मैंने आपको पहले बताया था माइनस इंटू माइनस क्या होता है भाई? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई। यानी कि 3 और माइनस माइनस क्या होता है भाई? प्लस होगा। देखो सोना नहीं है, पढ़ते जाओ और साथ में लिखते जाओ फटाफट जो भी लिखा रहा हूं यहां पर। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया भाई? 5 हो गया। पूरा निकल गया अपने पास, ठीक है। और एक और देख लेते हैं। देखो एक तो ये हो गया आपके पास, एक ये वाला हो गया, एक और देखो, और जैसे मान लीजिए -3 -2। अब क्या करेंगे भाई इसका? तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ये देखो यहां लिखा हुआ है, तो ये हो गया भाई प्लस, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब बोलोगे सर यहां तो मल्टीप्लाई नहीं है। देखो देखो इसमें जो बड़ा अंक कौन सा है? 3, और यहां पे क्या है? 2। 3 क्या है? माइनस, और 2 के आगे क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस माइनस होता है, हमेशा याद रखना इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो 3 में से 2 गए, ठीक है, तो कितना बचा भाई? 1 बचा। कितना बचा? 1। सिंबल कौन सा आएगा? माइनस का, प्लस का। संख्या कौन सी बड़ी है यहां पर? 3 बड़ी है, और 3 क्या है? क्या है? 1, सॉरी माइनस है, तो यहां पे चिन्ह भी किसका आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए प्लस माइनस, ठीक है। इस तरीके से माइनस भी चलता है, ठीक है। सारे मैंने आपको एक बार समझा दिया पूरे ही। मल्टीप्लाई जिसको नहीं वो भी देख लीजिए, मल्टीप्लाई भी एक बार। जैसे मान लीजिए -2 मल्टीप्लाई -8 दे रखा है, आंसर कितना आएगा भाई? 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और देखो -2 और 8, तो 8 दूनी 16, और ये माइनस, कैसे? माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और देखो तो 8 दूनी 16, यहां प्लस यहां माइनस, कोई नहीं, आपको लगाना है सिंपल जो भी है माइनस। अब इसमें ये मत बोलना सर उसमें तो आपने कहा था कि जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या की, और हाँ जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस होता है, ठीक है, याद रखना। तो और आप कहोगे सर बड़ी संख्या है यहाँ पर तो ये प्लस है, देखो गुणा के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये आप याद रखो, प्लस में होता है वो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, जिसको नहीं आते होंगे। तो ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग समांतर श्रेणी एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। समांतर श्रेणी का nवां पद यानी कि अंतिम पद याद रहेगा। क्या है फॉर्मूला वो देखो, टी एन यहां लिखा है वैसे तो, ए प्लस एन -1 और डी। ए क्या है? पहला पद। क्या है भाई? ये पहला पद ए। एन क्या है? अंतिम पद।
और डी क्या है, अंतर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ए यानी पहला पद, और ये टी एन या क्या होता है, एनवा पद कौन सा होगा। ठीक है, टर्म, टी फोर टर्म बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हो गया ना। क्वेश्चन क्या है आपका, देखो क्वेश्चन क्या है, 2, 5, 8, 11 और निकालना है हमें 12वां पद। कौन सा निकालना है हमें, 12वां पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए यानी कि पहला पद क्या है भाई, पहला पद ए क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अंतिम पद क्या है भाई, अंतिम पद, अंतिम पद है यहां पे 12वां। ठीक है, और डी यानी कि अंतर, यानी कि पहले दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर दो, यानी कि 5 से 2 को माइनस कर दो। अभी समझाया आपको माइनस करना, कितना हो गया भाई, यहां पे 3 हो गया। तो देखो यहां पे जो भी देखा था सब कुछ मिल गया हमारे पास, ए आ गया, एन आ गया और डी भी आ गया। ठीक है, अब क्या करें हम इसके अंदर, 2, 12 और ये हो गया आपके पास। तो यहां पे हमारे पास डी आ गया, डी क्या है हमारे पास 3 है। अब फॉर्मूला क्या देखो यहां पर जरा देखो, ए है एन माइनस वन डी। अब इसको क्या करना है, बस हमें इसमें पुट करना है, यानी कि वैल्यू जो हमारी आ गई उसको रखना है। तो टी एन यानी कि 12वां पद, ये रहा, एन की जगह रख दिया हमने। ए क्या है भाई, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट लगाया, 12वां पद है, ये माइनस किया और ये 1 लगाया यहाँ पर, और डी कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया। समझ में आ गया। तो बहुत आराम समझा रहे हैं, आराम से आप कॉपी में लिखते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब इसको आप कैसे करेंगे, क्या समझाया था थोड़ी देर पहले, बॉड मास रूल। क्या समझाया था आपको, बॉड मास रूल समझाया था आपको, जिसमें हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 12 में से एक क्या है तो कितना बचा भाई, 11 बचा। ठीक है, और ये हो गया 3। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे प्लस मत कर देना, कहीं डायरेक्ट प्लस कर दो, नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया, 33 हो गया। कितना हो गया, 33, और 33 2 35। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम यहां पर किसी को, सिंपल आपके पास सामने सीरीज है, इसको सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीरीज बोलते हैं। तो 2, 5, 8, 11 दे रखा है आपको, आपको पूछा 12 पद बताओ। तो ये बस फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप आराम से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब जरा हम एक और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसको आपको अभी 1 मिनट दूंगा करने के लिए और आपको करना है। ठीक है, तो क्या लेते हैं हम लोग, जैसे 3, ठीक है, 5, 7, 9, और ये निकालना है आपको 10वां पद। कौन निकालना है, 10वां पद। फटाफट लिख लो क्वेश्चन। ठीक है, फिर अपन देखते हैं। हाँ तो भाई कैसे करेंगे इसको, सिंपल करना क्या है आपको, पहले ये देखो क्वेश्चन मैंने आपको 12 बोल रहा हूं, आपको पहले ये फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूला लिख लिया हमने, टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, अब ए की वैल्यू क्या है भाई, 3 है। एन क्या है यहां पर, एन कितना है भाई यहां पर 10, कितना है 10, और डी कितना है यहां पर, डी कैसे निकालेंगे भाई, क्या बताया था, दूसरे पद से पहले पद को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्योंकि 5 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। तो डी निकाल दिया हमने, तो डी कितना हो गया भाई यहां पर, ये हो गया 2। 10 में से 1 गया तो कितना था, 9, और ये मल्टी ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 18, 18 और 3 21। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। किसी में निकाल दो। कैसे पहचानोगे कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाना है भाई, यहां पर देखो ये क्या हो रहा है, यहां पे 2 2 इंक्रीज हो रहा है। कितना, 3 में 2 जुड़े 5 जुड़ गया, 5 में 2 जुड़े 7 हो गया,
साथ में 2 जोड़े कितना हो गया, 9 हो गया। सब में कितना हो रहा है भाई, 2 प्लस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 2 प्लस हो रहे हैं यहां पर। इसे बोलते हैं हम सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज। कितना भी आ जाए यहां पे, मान लो आपका 100 लिख दे, है ना, तो 100 पद भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन है आपके लिए कि 100 पद निकालो, ठीक है। सॉल्व करना और बताना कि 100 पद क्या होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, मतलब अगला रूल क्या है हमारा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के, यहां देखो n पद था, अब यहां निकालेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, पदों की संख्या, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, ठीक है। तो अब जरा हम पहले यहां देखो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि 400 से लेकर 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इन जो ये संख्याएं हैं 400 और 1000, इनके बीच में, ठीक है, क्वेश्चन समझना है पहले कि 400 से लेकर 1000 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग बताना है आपको, कि इनके बीच संख्याओं का योग, यानी कि सबको जोड़ना है। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया भाई, डरना नहीं है, बहुत सिंपल है इसके अंदर। सबसे पहले हम 1000 में 13 का डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं पहले हम लोग, इससे क्या निकलेगा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। यहां इससे निकलेगा पदों की संख्या। क्या निकलेगा इससे, पदों की संख्या। तो किया हमने, तो देखो पूरी बार तो ये जाएगा नहीं, ठीक है। कैसे नहीं जाएगा, देखो जरा, तेरह 7 91, ये हो गया। यहां से हमने नीचे लिया, कितना बचा भाई, 10 में से 1 गया, 9 बचा, ठीक है। और 13 6 78, ठीक है। तो देखो अब आपको जिसको टेबल नहीं आती वो थोड़ा याद कर ले, टेबल तो इतनी होगी, ठीक है। तो 13 6 78 हो गया। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो यहाँ देखो पूरी तरह तो गया नहीं है, यहाँ पर कितना बच गया, ये बच गया 2 और ये बच गया 1, 12 गया। कोई बात नहीं, अब इसे छोड़ देते हैं, इतना ही करेंगे हम, है ना, ज्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गए 76, कितने हो गए, 76 को यहां तक ही छोड़ दो, 76, ठीक है। अब दूसरा एक और देख लेते हैं हम लोग, 400 में, 400 में करोगे तो ये देखो 33 39, ठीक है। यहां पे एक आया 0, तो ये देखो जाएगा नहीं, तो यहां पर हमने इसको यहीं छोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 30। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले आपको ये काम करना है, ठीक है, जो संख्या है उसको डिवाइड करना। तो पदों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, जो बड़ा संख्या है उसमें छोटी संख्या क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कितना बचा, यहां पर 6 आ गया और साथ में 3 गया, तो यहाँ पे 46, ये निकलेगा आपकी पदों की संख्या। क्या निकलेगी, आपकी पदों की संख्या, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी है। क्या करना है, 1000 है, ठीक है, और कोई भी नंबर हो, कुछ भी, ठीक है। पहले इसमें डिवाइड कर देखना है, जितनी बार जा रहा है इसको नहीं लेना, ठीक है। छोटा हो गया ना, 13 से 12 छोटा हो गया, तो आगे पॉइंट डेसिमल यानी पॉइंट में नहीं करना सॉल्व अपन को। तो 76 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 10 को छोटा हो गया था तो 30 ही लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और 76 में से 30 माइनस किया, कितना हो गया, 46 हो गया। ये क्या बना, पदों की संख्या। कितनी हो गई भाई, 46 हो गई, ठीक है। अब आपको थोड़ा और ध्यान देना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि भाई ये पूरी तरीके से विभाजित हो नहीं रही हैं 400 और 1000। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी 400 से ऊपर, जस्ट ऊपर, जो 13 से विभाजित होगी, तो वो कौन सी होगी, 403 होगी। क्या होगी, 403, चाहे तो ट्राई कर लो आप, ये 403 बन जाएगी। और दूसरी कितनी हो जाएगी, 988। अब आपको करोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये होगी कि नहीं होगी, तो भाई इतने सारे क्वेश्चन करोगे अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई होगी या नहीं होगी, ठीक है। कि 403 विभाजित होती है 13 से और 9000 से छोटी, ठीक है। 400 और 1000 के बीच में बोला था, तो 1000 से छोटी 988, ठीक है।
वो होगी क्या बोलते हैं 13 से, ये दो संख्याएं होंगी जो 13 से विभाजित हो जाएंगी। इसके अलावा मैंने आपको 13 को विभाजित का रूल भी समझाया है, तो आप उससे भी इसे सॉल्व देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों चीज समझ में आ गई आपको। अब ये हो गया आपका पहला पद और ये हो गया आपका अंतिम पद। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास पदों की संख्या भी आ गई, पहला पद भी आ गया, अंतिम पद भी आ गया। करना क्या है, सीधे ही क्वेश्चन के अंदर रखना है, रख दें। कितना हो गया 46। हाँ, हो सकता हो ये थोड़ा आपके लेवल से ऊपर हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखो आजकल क्या है, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया तो ये थोड़ी बोलो कि सर ने मैं पढ़ाया नहीं था हम कैसे करें, कि यार सिलेबस नहीं दे रखा तो हम नहीं करेंगे। देखो थोड़ा सा ऊपर पढ़ लीजिए, जैसे कि मान लो कोई ऊपर नीचे थोड़ा अगर लेवल होता है तो आप क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो ये सभी के लिए है, इसमें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अगर थोड़ा ऊपर लगा है तो कोई बात नहीं, अगर आप इसे छोड़ सकते हो, वीडियो आपकी मर्जी से है। ठीक है, लेकिन सिखाना मेरा काम है और सीखना आपका काम। ठीक है, तो यहां 46 हो गया, ये 403 हो गया। अंतिम पद कितना हो गया 988, और ये हो गए भाई, यहां पे कितना आएगा 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करने पर आएगा ये सॉल्व, आप देखो इसे काट लेना। ठीक है, और ये 23 हो गया, इन दोनों प्लस करके मल्टी, देखो दोनों को पहले प्लस कर लेना बॉर्डर मार्क्स लगा के। देखो सीधा मैं आंसर लिख देता हूं आपके सामने। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों, ये फॉर्मूला हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आपके सामने। कोई अगर इसमें प्रॉब्लम है तो जरूर पूछें आप लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड हमारा, कि गुणोत्तर श्रेणी जीपी का nवां पद। ठीक है, जीपी का nवां पद फटाफट देख लेते हैं, अगर आपके सिलेबस से रिलेटेड है फटाफट देखते हैं, बहुत इजी चीज है। फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू ए प्लस आर। क्या है यार, अभी सब कुछ समझ जाओगे धीरे धीरे। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, टी एन ए तो वही प्रथम पद, आर अभी देख लेते हैं, एन एन तो अंतिम पद, आर थोड़ा आगे, वहां पे डी था यहाँ पे आर है। ठीक है, तो वहां पे क्या था कि नंबर प्लस हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे, मल्टी, गुणोत्तर है ना, तो क्या होंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 6 12 24 एंड 48। ठीक है, 3 6 12 24 48, और कौन सा पद बोल रहा है 10वां पद। ठीक है, 10वां पद। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई 12 दूनी 24। ठीक है, 14 48। ठीक है, तो देखो ये हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। तो यहां पे ए क्या है भाई, ए वो प्रथम पद हो गया 3, एन क्या है, एन वही 10 हो गया, और आर क्या है भाई, आर है यहां पर 3 6 में 3 का भाग कर दो, कितनी बार गया 2। उसमें हम द्वितीय पद से प्रथम पद को माइनस कर रहे थे, हमने यहां पे क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग कर दिया, 2 आ गया। तो फटाफट देख लेते हैं आगे। ठीक है, ये सॉल्व किया हमने, कितना हो गया भाई, देखो इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो 3 2 और 10 माइनस 1, कितना हो गया भाई 9 हो गया। सॉल्व करेंगे, 512 होता है, कितना होता है 512। 2 को 9 मतलब 2 की पावर 9, मतलब क्या है कि 2 को 9 बार लिख लो इस तरीके से। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपके पास 1536। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है, 3 दूनी 6, 3 3 3 15 15। ठीक है, ये हो गया आपके 1536, ये आपके हो गया आंसर। ठीक है, इतना हो गया क्वेश्चन हमारे। कोई प्रॉब्लम यहां पर, जो प्रॉब्लम है आप बताएं। ठीक है, कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं। आपके ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे और देख लेते हैं 1 2 रूल हमारे। 1 से n तक क्रमागत संख्याओं में एकांतर, 1 का अंतर प्लस तथा माइनस चिन्ह होने पर, ठीक है, तब क्या से लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखो। यदि n यानी कि अंतिम पद क्या हो, विषम हो, तब क्या करेंगे, और सम हो तब क्या करेंगे। पहले हम विषम वाला देख लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी
एग्जाम में आए हुए हैं, देखना आप लोग, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो आपको याद रखना है कि n+1/2, ठीक है। इसको जरा जैसे आप क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 1-2 + 3 - 4, और आपसे पूछा 151वां पद क्या होगा भाई। क्या है यहां से 1 से n तक की क्रमागत संख्या में एकांतर, देखो एक का अंतर चल रहा है, और यहां पर प्लस और माइनस, पहले देखो माइनस प्लस चल रहा है यहां पर, यानी कि अलग अलग चिन्ह है होने पर n विषम होगा, विषम हो। यहाँ पे 151 क्या होता है भाई, विषम है। मैंने आपको सम और विषम बताई थी। कैसे फाइंड करेंगे कि विषम होगा कि नहीं होगा भाई, हैं? जिसको नहीं पता वो करना, ठीक है। कि n क्या हो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता तो इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब पूर्ण तरीके से नहीं जाएगा, तो मतलब ये विषम संख्या है। तो करना क्या आपको, n क्या है यहाँ पे 151 है, तो बहुत सिंपल, 151 + 1 करो और बटे 2 कर दो, तो कितना हो गया, 152 हो गया, कर दो। जिसको नहीं आ रहा वो देख लीजिए, 2 × 14, 1 2 × 12, कितना बचा, 76, ठीक है। हो गया सॉल्व, बहुत इजी था। कोई भी क्वेश्चन हो जाए ऐसे कर लोगे, ठीक है। 1 से लेकर n तक कितना ही बड़ी संख्या आ जाए सब निकाल दो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि n सम हो तब क्या करेंगे, यदि n सम हो तो देख लो, क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। -n/2 यानी कि n/2 कर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 - 2 + 3 - 4, और ये कितना देखा, 140। भाई 140 सम है या विषम, 140 है यहां पर, क्या है यहाँ पे सम संख्या है, 2 का भाग चला जाएगा। तो करना क्या है आपको, माइनस लगाना है, 140 में 2 का भाग लगा दो, कितनी बार हो गया भाई, -170, क्या हो गया, -70, कितना हो गया, -70, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके, तो ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं पहले। ये देखो अभी कुछ बातें हैं तो जरा याद रखना, ये जैसे है वैसे ही आपको याद कर लेना। संख्या पद्धति में एक अंक वाली संख्याएं कितनी होती है भाई, 9 होती हैं, ठीक है। संख्या पद्धति में 2 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है, 90 होती है। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, ठीक है। संख्या पद्धति में 3 अंक वाली कुल संख्या कितनी होती है, 900 होती है, ठीक है। संख्या पद्धति में 4 अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है, 9000 होती है। देख रहे हो आप, 1 अंक वाली 9, 2 अंक वाली 90, 3 अंक वाली 900, और यहाँ पे 9000, 5 अंक वाली आगे बढ़ जाएगा 1 और 0। 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंकों की संख्या पूछ लेता है कई बार कि 1 से 100 तक की संख्या में कुल अंकों की संख्या कितनी होगी, तो सीधा आंसर है 192, ठीक है। 1 से 100 तक की संख्या में कुल शून्य यानी कि 0 कितने आएंगे भाई, 11 आते हैं, ठीक है। 1 से 100 तक की संख्या में कुल एक के अंकों की संख्या कितनी होती है भाई, 21 होती है। शेष बचे अंक 20-20 के होते हैं, ठीक है। तो ये आ गए आपके। अब गुणज देखो, किसी भी संख्या के गुणज यानी गुणक वे संख्या होती है जिनको संख्या पूरा भाग जा सके, ये सभी संख्या उनके उसके पहाड़े में आती हैं। अब देखो जरा देखो, पहाड़ा जैसे 2 का, बहुत सिंपल समझते हैं, 2 का 2 6, ठीक है, सॉरी 2 4 6 8 10 ये है, तो ये इसके क्या है, गुणज है। अब 4 में 2 का भाग जाएगा भाई, चला जाएगा पूरी तरीके से, 6 में जाएगा 2 का, चला जाएगा, 8 जाएगा भाई, 8 में चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब किसी भी संख्या के गुणक वे संख्याएं हैं जिसका उस संख्या में पूरा भाग जाता है। तो देखो पूरा भाग जाता है यहाँ पर, वैसे 3 का होता है, 3 का पूरा पढ़ा पढ़ लीजिए, तो 3 के वो क्या है, गुणक है। तो 5 के गुणक कितने होंगे बताइए रहा आंसर, बताओ 5 के गुणक कितने होंगे, तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30, ये सारे आपको याद रखने हैं।
ऐसी 6 के, 13 के, 15 के, 20 के, 21 के, जहां तक आपको पढ़े आते हैं वो सारे क्या होते हैं, गुणक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज के हमारे वीडियो में। अब एक और वीडियो बचा है, उस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चंस की, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में, उनको सॉल्व करना सिखाएंगे। वैसे तो मैंने आपको, अगर आपने इनकी जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी आपने ढंग से प्रैक्टिस की है तो 100% आप जो एग्जाम में आएगा, आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसे आप सॉल्व कर लोगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपके जो क्वेश्चन है वो आपके हाथ से छूट नहीं सकते। लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो भाई छूट ही जाएंगे, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो ये याद कर लो। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। कल फिर हम देखते हैं, नया वीडियो बनाते हैं, आप एक और वीडियो में लेके आएंगे जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग इसमें बात करेंगे।